हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा में। और आज हम जो 21 फरवरी को आपका पेपर होने वाला रसायन विज्ञान, उससे संबंधित मैंने कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले जिनको 4 अलग अलग सेट में डिवाइड किया है। तो मैं अभी आपको सेट ए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको पता है आपका जो पेपर है 70 नंबर का आने वाला है। ठीक है, समय आपको 3 घंटा मिलने वाला है। तो हम देर ना करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका समय भी बहुत कम होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सही विकल्प की। तो सही विकल्प आपको पता है आपके पेपर में 6 नंबर के आने वाले हैं। प्रत्येक जो विकल्प रहेगा आपको 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो पहला विकल्प है आपका पारे का सोडियम के साथ अमलगम। तो पारे के साथ सोडियम के साथ जो अमलगम होता है वो होता है ठोस में द्रव। ठीक है, याद रखना आपको ठोस में द्रव। साथ साथ आप रिवाइज कर सकते हैं क्योंकि आपको अधिकांश क्वेश्चन इनमें से पहले से पता होगा। यदि पता नहीं है तो इन क्वेश्चन को एक बार एग्जाम से पहले रिवाइज करके जरूर जाए। ठीक है, अगला विकल्प है आपका जलीय NaOH के साथ क्रिया करता है। तो याद रखिए जलीय NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो क्रिया करता है वो होता है आपका फिनोल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका H2+Cl2। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही IMP है जो कि आने की इस बार 2024 के पेपर में इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। इसमें रिएक्शन 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको याद रखना है ये जीरो कोटि अभिक्रिया। ठीक है, जीरो कोटि अभिक्रिया है और कोटि से क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% है। ठीक है, वो आप याद रखना अभिक्रिया की प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि या द्वितीय कोटि, कोई सी भी कोटि की वो यूनिट आपसे यानी कि इकाई पूछ सकते हैं या वैकल्पिक टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद। ठीक है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया वैसे तो क्वेश्चन में भी आती है लेकिन सही विकल्प में आई है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए इसका जो मुख्य उत्पाद है वो है फेनिल आइसोसाइनेट। ठीक है, फेनिल आइसोसाइनेट, इसको फेनिल आइसोसाइनेट परीक्षण नाम से भी अभिक्रिया आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका मेथिल एमीन HNO2, ये होता है नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा बनाती है। तो याद रखना इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है एल्कोहल। ठीक है, मेथिल एल्कोहल बनता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिए आप। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, नहीं माना जाता है, कौन सा विटामिन नहीं माना जाता है, तो विटामिन बी के अलग अलग प्रकार दिए हुए हैं। तो आपको याद रखना है इसमें जो विटामिन 10 होता है, विटामिन 10 बी का कोई भी प्रकार नहीं है। तो ये वाला अपना आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान की तरफ। तो ध्यान रखना रिक्त स्थान भी आपको यहाँ पर 6 रिक्त स्थान मिलने वाला है और प्रत्येक जो रिक्त स्थान होगा वो 1 नंबर का होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल। एक याद रखना यहाँ पर क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। कौन सा विद्युत अपघट्य, दुर्बल, इसको याद रखना है आपको। सेकेंड है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स की इकाई है। तो याद रखना ये द्वितीय कोटि, कौन सी कोटि, द्वितीय कोटि, द्वितीय कोटि की ये इकाई है। तीसरा क्वेश्चन है एमओ होता है मोलिब्डेनम। ठीक है, तो आपको संक्रमण जो श्रेणियां है वो चारों याद होना जरूरी है। तो आपको यदि याद होगी तो ये भी द्वितीय संक्रमण श्रेणी है। कौन सी है, द्वितीय, यानी कि दूसरे नंबर की। आपको चारों श्रेणी याद रखना है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगला है आपका हीमोग्लोबिन आयरन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन आयरन का क्या होता है, संकुल यौगिक होता है। क्या होता है, संकुल यौगिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रियोन 12 का अनुसूत्र क्या है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपने नाम सुना होगा, CF2Cl2। ठीक है, इसके बाद आपका एल्डिहाइड Ag2O के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ पर बनता आपका एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल बनेगा। फिर धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट है आपका सही जोड़ी। तो सही जोड़ी आप देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ पर 5 नंबर की सही जोड़ी आने वाली है आपकी। सबसे पहला क्वेश्चन है मक्खन। तो मक्खन जो होता है वो याद रखें आप, ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है वो मक्खन से रिलेट करता है। सेकेंड है डाइएजोनियम लवण। तो डाइएजोनियम लवण जो है ना सीधा सा आपको दिखाई दे रहा होगा C6H5N2Cl, C6H5। ठीक है, ये डाइएजोनियम लवण का सूत्र है। अगला है डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड यहाँ पर कौन है, स्क्रियोक्रोज। ठीक है, सुक्रोज भी आ सकता है यहाँ पर। तो ये ध्यान रखें डाइसेकेराइड का सूत्र याद होना चाहिए आपको। विटामिन B6 की जो कमी से होता है वो आरक्तता होता है। क्या होता है, आरक्तता। अगला अभिक्रिया दर। तो अभिक्रिया दर की इकाई आपको दिखाई दे रही होगी मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है,
यहाँ पर ये एक जो स्टेप है ये एक्स्ट्रा है, तो इसको छोड़ना है आपको। ठीक है, जोड़ी आप आसानी से बना सकते हैं और ये जोड़ी बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सत्य असत्य। ठीक है, तो सत्य असत्य भी आपको 6 नंबर के दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सेट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही आईएमपी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, इसलिए इनको आपको पढ़ के ही जाना है किसी भी हालत में। ठीक है, मोललता को मोल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, तो सत्य है ये। ठीक है, ईंधन सेल की दक्षता का जो सूत्र होता है डेल एच डेल जी अपॉन डेल एच इंटू 100, तो ये भी सत्य है आपका। ठीक है, ये अगला है सिल्वर तृतीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है, तो जी हाँ, सिल्वर जो होता है वो तृतीय संक्रमण श्रेणी। देखो यहाँ पर वापस से संक्रमण श्रेणी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो संक्रमण श्रेणी वाला जो चैप्टर है इसमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन हर बार आपको मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद है CHCl3 एरिल हैलाइड, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको हम एरिल हैलाइड नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एरिल मतलब होता है एरोमेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो ये आपका असत्य रहेगा। फिर ईथर अज्वलनशील प्रकृति के, तो जो ईथर होता है वो ज्वलनशील प्रकृति के होते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ये भी असत्य आएगा, क्योंकि इन्होंने अज्वलनशील बोला है कि अज्वलनशील प्रकृति के होते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, तो थोड़ा सा आप इसको वेट करें, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ इसको। ठीक है, हाँ ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो ईथर अज्वलनशील प्रकृति के होते हैं, तो ईथर जो होते हैं ज्वलनशील के होते हैं, इसलिए हम असत्य लगाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर जो एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है, CH3CHO, ये एल्डो संघनन नहीं देता है, तो ये देता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, असत्य ही आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। एक शब्द में आपको 5 मिलने वाले हैं। तो पहला है आपका डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र, तो यहाँ पर आप सुक्रोज का सूत्र लिख सकते हैं, क्योंकि सुक्रोज जो होता है वो ही डाइसेकेराइड होता है, C12H22O11। ठीक है, ये सुक्रोज है, क्योंकि इसको जब ब्रेक किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में ये टूट जाता है। फिर कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन डी, ये याद रखना आपको, क्या आएगा इसमें, विटामिन डी। इसके बाद ये जो अभिक्रिया दी हुई C6H5CH3 के CrO2 Cl2 से ऑक्सीकरण होने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, यह क्रिया क्या कहलाती है, तो ये है आपकी स्टीफन। ठीक है, स्टीफन अभिक्रिया है। इसके बाद अगली जो पॉइंट है आपका, ठीक है, देख सकते हैं 2 अलग अलग संकुल दे रखे हैं। इन संकुल में आप देखोगे तो यहाँ पर NO2 है और ये ONO है, तो हमने पढ़ा होगा इस टाइप का, इसको बोलते हैं लिंकेज समवेता, लिंकेज। ठीक है, लिंकेज मतलब ये लिंकेज या लिगेंड भी बोल सकते हैं इसको, लिंकेज या लिगेंड समवेता है। उसके बाद है लूनार कास्टिक का जो सूत्र होता है वो AgNO3 होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे। ठीक है, अब प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्रश्नोत्तर आपको मिलने वाले हैं 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के, तो आपको ये ध्यान रखना कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए बच्चों इनको ध्यान देना है। वैसे आपको याद ही होंगे, इनको रिवाइज अच्छे से आपको कर लेना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर लवन सेतु के कोई 2 कार्य लिखना है। ठीक है, उसके अथवा में क्वेश्चन है फेराडे का प्रथम नियम क्या है, ये दोनों क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, निम्न वेग स्थिरांकों को रसायन से अभिक्रिया की पहचान करना आपको। ठीक है, जैसे अपने को जो अभिक्रिया की यदि इकाई आपको याद होगी तो बिल्कुल आसान है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो आपको केवल इस क्वेश्चन से मतलब नहीं, बस हमें यहाँ पर पीछे यूनिट देखना है, उसके हिसाब से हम अभिक्रिया की कोटि की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया को उदाहरण से, ठीक है, प्रथम कोटि सॉरी छदम कोटि है, प्रथम कोटि। ठीक है, तो ये वाली कोटि को देखना आपको, प्रथम कोटि के बारे में लिखना है इसमें। इसके बाद अगला है जिंक को सामान्य संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता है, ये भी 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके अथवा में लेंथेरेट संकुचन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उपसंयोजक जो यौगिक वाला पार्ट है उसमें से आपको IUPAC नाम, हर बार ये ध्यान रखें IUPAC नाम आपके एग्जाम में 100% आएंगे, और इसका भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें IUPAC नेम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर देख ले, आपको IUPAC नेम कोई सा भी आ सकता है। इसके बाद फेरोसिन की संरचना, ये भी वेरी IMP क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद अगले बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट, ये भी आपका उप से संयोजक यौगिक से ही, क्योंकि यहाँ से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आने की संभावना है।
इसमें निम्न सहसंयोजी यौगिकों के सूत्र लिखिए। ठीक है, इनके आपको सूत्र लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इनका हमको आईपीसी नाम लिखना था, तो हमको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और इनको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना आपको। यदि वो सूत्र पूछे तो सूत्र बनाना है, और आईपीसी नाम बोले तो आईपीसी नाम इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम हाइड्रेट समझौता क्या है। ठीक है, हाइड्रेट समझौता 2 नंबर वाला क्वेश्चन ही है। इसके बाद आगे चलते हैं। ये जो अब 2 नंबर का जो क्वेश्चन आ रहा है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जैसे कि क्या होता है जब केवल समीकरण दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। उसके बाद रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया बन सकता है, और यह एक इस प्रकार का होता है, जैसे कि इसमें बोला गया है फिनाल की कास्टिक सोडा एवं क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया होती है। तो यहाँ पर क्या बोला हमने? फिनोल की कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा आपका KOH होता है, और फिनोल का सूत्र लिख दो प्लस क्लोरोफॉर्म। तो आपको याद आया होगा ये रीमन टीमन अभिक्रिया है। ठीक है, रीमन टीमन अभिक्रिया। तो रीमन टीमन अभिक्रिया को हाँ वैसे भी पूछ सकते हैं, या इस प्रकार से वन लाइनर में पूछ सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, आपको क्वेश्चन सारे याद रहेंगे, बस आपको ऐसा लगेगा वहाँ पर कि यार ये क्वेश्चन नया है। वास्तव में वो नया नहीं है, कोई सी भी अभिक्रिया से वो वन लाइनर में उसको बना के पूछ सकते हैं। क्लोरोफॉर्म को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर उन्होंने समीकरण का बोला है, तो आपको क्लोरोफॉर्म लेना है और ऑक्सीजन के साथ अब उसकी अभिक्रिया कर देनी है, तो ऑटोमेटिक आपका समीकरण बन जाएगा। इसके अथवा में आपका DDT अभिक्रिया समझाना है। ठीक है, पूरा समझाना है इसमें आपको, उसकी परिभाषा और समीकरण। ठीक है, विपरीत प्रसरण क्या है? ठीक है, इसको आप देख लेना, विपरीत प्रसरण क्या है। फिर उसके बाद अगला ppm सांद्रता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये जो आपका विलियन वाला पार्ट है उससे दिया गया है ये। इसके बाद अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में कोई 3 अंतर। तो ये जो अभिक्रिया की कोटि आणविकता वाला क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस बार इसको देख के आपको जाना है। इसके बाद शून्य कोटि हेतु अर्धायु काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये जो शून्य कोटि वाला है, इसमें शून्य कोटि आप याद करें, इसमें प्रथम कोटि आप याद करें, इनका दोनों का अर्धायु काल और इनके लिए जो व्यंजक है वो वाला क्वेश्चन यदि आपने याद कर लिया तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगला हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फिनोल और एल्कोहल में 3 अंतर बताना आपको। ठीक है, इसके अथवा में दिया निम्न परिवर्तन हेतु केवल रासायनिक समीकरण। ठीक है, ये रासायनिक समीकरण आपको दे तो आपको इसमें थ्योरी नहीं लिखना है, केवल और केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। जैसे फिनोल से 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बनाना है, तो फिनोल लो और फिनोल से पहले आप क्या करो, एक तरफ फिनोल लिख लो और एक तरफ आप 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल लिखो। अब फिनोल की उसके साथ रिएक्शन करना है जिससे हमको ये उत्पाद प्राप्त हो जाए। ठीक है, अगला है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड से हमको क्या बनाना है? एथेनॉल बनाना है। ठीक है, एथेनॉल या एथिल एल्कोहल बोल सकते हैं आप इसको। अगला है फिनोल से फिनोल्फथेलिन, ये भी वेरी वेरी IMP, इसको भी आप ध्यान लगाएं क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद लेंथेनाइड एक्टिनाइड में कोई 3 अंतर। तो बच्चों ये जो D ब्लॉक A ब्लॉक वाला जो आपका पार्ट है उसमें आपको लेंथेनाइड एक्टिनाइड वाला क्वेश्चन या D ब्लॉक A ब्लॉक में अंतर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से 2024 का जो पेपर है उसमें छप जाएगा, तो इसको आप पक्का करके जाएं। उसके बाद है ज्यूटर आयन किसे कहते हैं। ठीक है, यह आपका बायोकेमिस्ट्री से दिया है, DNA तथा RNA में अंतर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसलिए मैंने इसको अपने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन में जगह दी है, तो आप भी इसको सही से ध्यान रख के जाएं। फिर अगला है आपका कोलराज का नियम लिखिए, वह इसके कोई 2 अनुप्रयोग। तो बच्चों ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है, तो इस बार भी चांसेस इसके बन रहे हैं। ठीक है, इसके अर्थों में C को सचित्र, C मतलब है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका हिंदी में नाम, तो वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे दे या इंग्लिश में SHE दे दे, तो इसको उसका चित्र बना दो और उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिख दो बस। ये 4 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके अथवा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर देखो आप, सॉरी अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18वां क्वेश्चन है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। ठीक है, कार्बिलेमिन अभिक्रिया, हुंस-डीकर अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया, और ये चारों ही जो अभिक्रिया है ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा IMP है। और इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें हेलो एल्केन के बारे में आपको बताया, उसमें भी मैंने कुछ अभिक्रिया आपको IMP बताई, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें मैंने कार्बिलेमिन अभिक्रिया और हुंस-डीकर अभिक्रिया तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, बाकी ये अभिक्रिया भी मैं और करवाने वाला हूँ। अगला हम बढ़ते हैं अथवा क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि को निम्न बिंदुओं पर समझाना है। ठीक है, जैसे इसका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है, इसकी विधि हमको लिखना है, इसका चित्र हमको बनाना है और 2 सावधानी देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेंजोइन संघनन तथा परकिन अभिक्रिया का जो रासायनिक समीकरण द्वारा आप लोगों को समझाना है। ठीक है, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया होती है उसको, और परकिन अभिक्रिया को। ठीक है, ये दोनों भी अभिक्रिया IMP लग रही है। उसके बाद है अथवा में क्वेश्चन है परिवर्तन वापस से करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर बार मिलने वाला है। फार्मिक अम्ल से आपको फार्मिल्डिहाइड बनाना है, फार्मिल्डिहाइड से
यूरोट्रोपिन आपको बनाना है। इसके बाद मेथिल साइनेट से फार्मिक अम्ल, एसिटिल क्लोराइड से एसिटिल्डिहाइड। राउल्ट का नियम आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। चैप्टर 1 जो कि आपका विलियन है वहाँ से लिया गया, इसका गणितीय व्यंजक बताना है। और लास्ट में धनात्मक ऋणात्मक विचलन मंत्र। तो मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए और आपके पेपर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा आईएमपी होने वाले हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। मैंने सारे आईएमपी क्वेश्चन बताए हैं। ये अभी हमारा सेट ए है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं सेट बी के साथ आपसे मिलने वाला हूँ। तब तक आप इन क्वेश्चन का एक बार रिवाइज कर लें। जितनी भी आपकी छुट्टियाँ होने वाली हैं उनमें आपको सही से जो भी मेरे द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं उनको एक बार आप रिवाइज करोगे तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाने वाला है और बहुत अच्छे नंबर आप लेके आ सकते हैं। इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप सही से तैयार करें। तो अभी मैंने आपको बताया सेट ए, ठीक है, 2024 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, धन्यवाद।